तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ट्रैक्टर जंक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका महिंद्रा यूवो टेक प्लस प्लस 415D जो आपका ट्रैक्टर है उसमें आपको जो प्राइस पड़ रहा है वो 6.85 मतलब 6,85,000 से 7,15,000 के बीच में है। तो यहाँ पे जो हम लोग को ट्रैक्टर प्राइस मान के चलेंगे वो 7 लाख अप्रॉक्स मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दो प्राइस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको इसके सभी मॉडल्स के प्राइस देखने को मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग जो एक मोटा मोटा प्राइस उठा लेते हैं वो उठा लेते हैं 7 लाख रुपए। तो उसी के साथ हम लोग अपनी EMI कैलकुलेटर पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो EMI आएगी इस ट्रैक्टर के लिए वो किसी की प्राइस के लिए भी नियर अबाउट ही आएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग ट्रैक्टर प्राइस लेके चल रहे हैं अपना 7 लाख रुपए लेके चल रहे हैं। और इससे पहले हम लोग चलते हैं कि अगर हम लोग SBI से ट्रैक्टर लोन ले रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होंगे, डॉक्यूमेंट क्या होंगे, कितना तक हम लोन ले सकते हैं, कितने सालों के लिए और कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, सब कुछ जानते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं SBI की ऑफिशियल ट्रैक्टर लोन साइट पर। SBI में की हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। जो एग्रीकल्चर बैंकिंग SBI के द्वारा दी गई है उसमें जो आपको मॉडिफाइड न्यू ट्रैक्टर लोन स्कीम जो चल रही है प्रेजेंट टाइम में, उसके जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं आप देख सकते हैं। जो आप अगर लोन लेते हैं अपनी खेती के लिए एग्रीकल्चर टर्म लोन पे, उसमें जो आपको लोन ले सकते हैं 2 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन आपको ये बैंक प्रोवाइड कर रही है। और जो आपका खेती बाड़ी के लिए लोन है मतलब आप 2 लाख मिनिमम जो लोन लेना चाह रहे हैं आप वो 2 लाख रुपए तक का, और मैक्सिमम लोन आप 25 लाख रुपए तक का यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट 25%, 25% की मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद आप 75% का अपने ट्रैक्टर का कार लोन अमाउंट ले सकते हैं इस बैंक से। और अगर रीपेमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल इक्विपमेंट के साथ आपको 10 सालों तक का आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की आपको सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे इसी के साथ दोस्तों हम लोग बात करें अपने डॉक्यूमेंट की, हम लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको वहाँ पे बैंक पे जाके, और डीलर होना चाहिए आपके साथ जो ट्रैक्टर का जहाँ पे आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं वहाँ से एक डीलर होना चाहिए आपके साथ, और एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप अपना वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपका वोटर ID कार्ड आ जाता है, पासपोर्ट और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपके एड्रेस प्रूफ में आ जाते हैं। लेकिन इनमें से आपको केवल कोई एक ही देना है, और आपके अपनी खेती का या कोई ज़मीन हो आपकी जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं उसका प्रूफ आपको यहाँ पे बैंक को शो करना पड़ेगा कि ये भैया ये हमारी खेती, हमें इसके लिए अपना लोन चाहिए। और हम लोग बात करें अगर इसके इंटरेस्ट की, तो आप देख सकते हैं जो इसका इंटरेस्ट है वो 3.3% है प्लस 1 साल के। और इसकी जो फीस आपको लगेगी 2 लाख पे नील है, मतलब 2 लाख रुपए में आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है। और इससे अगर ज़्यादा करते हैं तो आपको 1.4% का लोन अमाउंट प्लस GST देनी पड़ेगी दोस्तों। मतलब अगर मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए लोन अमाउंट आया तो आपको 1400 रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और प्लस GST, मतलब ये आपका एक फ़ीस के तौर पे बैंक ले लेंगे। तो आप दे सकती है क्योंकि बैंक को आपको लोन प्रोवाइड कर रही है तो वो भी अपना फ़ायदा कुछ देखेगी। तो आप अपना देख लीजिएगा आप कितने तक का लोन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 7 लाख का 75% अपनी बैंक से लोन लेने वाले हैं, क्योंकि 25% की डाउन पेमेंट आप खुद करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली इंटरेस्ट रेट की। तो हम लोग चलते हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर। अब तो हम लोग आ चुके हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर। दोस्तों ये बेस्ट EMI कैलकुलेटर लिंक है दोस्तों। अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, कुछ भी अपने लोन से संबंधित अपनी कुछ EMI कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे आपको अपनी लोन की EMI कैलकुलेट करनी है तो हमने आपके लिए प्रोवाइड किया अपनी बेस्ट EMI कैलकुलेटर लिंक, जिसका नाम है EMI कैलकुलेटर, जहाँ पे आप जाके अपनी EMI इतनी आसान स्टेप्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए होम लोन का ऑप्शन मिल जाता है, आप होम लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। पर्सनल लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पर्सनल लोन की EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो बात करनी है वो व्हीकल लोन, कार लोन की EMI कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे बढ़िया सबसे पहले जो ऑप्शन आता है कार लोन अमाउंट एंटर करने का। तो हमारे ट्रैक्टर का जो 7 लाख अमाउंट बना तो उसका 75% हमें यहाँ पे लोन अमाउंट बनेगा, क्योंकि हम लोगों का 25% आपको टोटल अमाउंट की मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 25 मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद आपको जो बाकी एक्स्ट्रा प्राइस बचेगा लोन अमाउंट के लिए वो 75% बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग 75% निकाल लेते हैं अपने 7 लाख का पहले। तो हमारा जो कार लोन अमाउंट बनेगा वो 5,25,000 रुपये बनेगा 75% के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग अपना कार लोन अमाउंट एंटर कर देते हैं।
हम लोग SBI बैंक से अपना ट्रैक्टर लोन ले रहे थे, वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट बना था वो 3.3% बना था। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के साथ उतने ही इंटरेस्ट रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और हमारा जो लोन टेनर होने वाला है वो दोस्तों हम लोग अगले 7 सालों तक के लिए ले रहे हैं। अगले 7 सालों में जो हमारी ईएमआई निकल के आती है, आप देख सकते हैं वो पर मंथ की ईएमआई निकल के आती है 7,008 रुपये। और हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा पे करने को वो 63,688 रुपये बनेगा। तब जाके जो हमारी पेमेंट बनेगी टोटल वो लोन अमाउंट की वो बनेगी, आप देख सकते हैं 5,88,688 रुपये। ये जो हमारी पेमेंट बन रही है प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब जो आपका ब्याज बनेगा अगले 7 सालों में, और जो हमारी जो लोन अमाउंट था 5,25,000 रुपये उसको मिला के बन रही हमारे ट्रैक्टर के लिए पेमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल पेमेंट निकल के आ रही 5,88,688 रुपये, ये आपकी पेमेंट। और आपने जो 25% मिनिमम डाउन पेमेंट की थी, उन दोनों को मिला के आप इस ट्रैक्टर की जो टोटल पेमेंट बनती है वो बन जाती है दोस्तों। और इसमें जो आपको अगले 7 सालों में इंटरेस्ट बन रहा है वो 10.8% बन रहा है। और आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है वो 89.2% बन रहा है। आप हमारे इस ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको किस ईयर में कितना पेमेंट करनी है और कितने पेमेंट आपकी पेमेंट करने को बचेगी। सब कुछ आप हमारी इस ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक बहुत ही बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर लिंक है किसी भी लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने की, जिसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर समय को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।